में आज के इस समय में जब भी किसी लड़की का रिश्ता होता है या लड़के का रिश्ता होता है तो रिश्ता होने के फौरन बाद लड़का और लड़की दोनों फ़ोन कॉल पर बातचीत शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। और जैसा जो सारी चीज़ें शादी के बाद होती हैं वो सब कुछ वो शादी से पहले कर डालते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेमी प्रेमिका की तरह रहने लगते हैं। लेकिन आज की जो घटना है वो इसी तरीके की शुरुआत से है। जब एक लड़की का रिश्ता होता है तो उसके साथ उसका ही होने वाला पति, उसका ही मंगेतर उसके साथ कई दिनों तक बारी बारी से उसके साथ रेप करता है, वो भी कई बार। और जब लड़की इसका विरोध करती है तो उसने ऐसी प्लानिंग कर रखी थी कि लड़की चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती, वह सिर्फ उसकी हवस का शिकार होती रहती है। ये जो पूरी कहानी है वो जानना बहुत ज़रूरी है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो आज की घटना उत्तराखंड के देहरादून की है। वहाँ एसपी ऑफिस में 20 अप्रैल की सुबह एक युवती आती है, वो बाहर बैठ जाती है। जब एसपी साहब उसको अंदर बुलाते हैं तो वह एसपी साहब को रोते हुए बताती है कि उसके साथ उसके ही होने वाले पति ने, उसके मंगेतर ने कई महीनों से उसके साथ वो बराबर रेप कर रहा है और वो अब आकर गर्भवती है। ये बात सुनकर एसपी साहब हैरान हो जाते हैं कि भला जिसके साथ शादी होने वाली थी उसी ने रेप किया, आखिर वजह क्या थी। तो वो लड़की बताती है कि वो अपने मामा के यहाँ पर देहरादून में रहती है अपने मामा मामी के साथ, और वहीं रहकर वो एक जॉब करती है और थोड़े बहुत पैसे कमाकर वहाँ रहती है। लेकिन मामा के घर के बराबर में पड़ोस में ही एक युवक रहता है जिसका नाम पुनीत शर्मा है। वो भी उसकी ही कंपनी में जॉब करता था, उसी के साथ उसकी दोस्ती होती है, लेकिन वो उससे बातचीत नहीं करती। तो पुनीत शर्मा बोलता है कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है। पुनीत शर्मा यहाँ पर रहता है लेकिन वो रहने वाला उत्तर प्रदेश के देवरिया का है और यहाँ देहरादून में वो अपनी बहन के साथ रहता है। ये बात वो बताने के बाद कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, दूसरे ही दिन वो अपनी बहन को मेरे यहाँ पर भेज देता है। वो मेरी मामी से बातचीत करती हैं और हमारा रिश्ता तय कर देती हैं कि अभी रिश्ता हो जाता है, लेकिन शादी कुछ महीनों के बाद कर दी जाएगी या फिर जब वक्त सही होगा जब कर दी जाएगी। ये बात ख़त्म हो जाती है। अब जो पुनीत शर्मा था वो मेरे साथ में जाता, साथ में वापस आता। मेरा नाम वैशाली है, मेरी उम्र महज 24 साल है। और उसके बाद अब वो जॉब भी मेरे साथ करता, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। अब वो मेरे साथ फ़ोन कॉल पर बातचीत करता, हम लोग ऐसे रह रहे थे जैसे एक बिल्कुल शादी से पहले जो एक लड़का लड़की रहती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से एक दिन पुनीत मेरे पास फ़ोन करता है और वो मुझसे बोलता है कि मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, ज़रा घर पर आ जाओ। जब मैं घर पर पहुंचती हूँ तो वहाँ पर मेरी बहन, उसकी जो बहन थी वो थी नहीं। तो वो बोलता है कि बहन को मेरे जीजा जी डॉक्टर के यहाँ पर ले गए हैं, कुछ ही देर पहले ले गए हैं, आओ थोड़ी देर बैठ लो, बातचीत कर लेते हैं। मैं बैठ जाती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद वो अंदर से 2 कोल्ड ड्रिंक के गिलास लेकर आता है, एक कोल्ड ड्रिंक मुझे पिलाता है। जब मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ तो उसके बाद मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ, बेहोशी की हालत में चली जाती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद जब मेरी आँख खुलती है, पुनीत मेरे ऊपर पानी डालता है, तो मैं उससे पूछती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन उठने के बाद मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी। मैं समझ गई थी कि पुनीत ने मेरे साथ रेप किया है। और उसके बाद जब मैं उससे बोलती हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तो वो बोलता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। मैं बोलती हूँ कि अब मैं पुलिस के पास जाऊँगी, पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूँगी, तुमने मेरे साथ रेप किया है। लेकिन उसी बीच पुनीत मुझे मोबाइल में वीडियो दिखाता है और वो वीडियो ये था कि जब मैं बेहोशी की हालत में चली गई थी तो पुनीत ने मेरे साथ संबंध बनाते हुए अपना वीडियो शूट कर लिया था। और उस वीडियो को दिखाकर वो मुझसे बोलता है कि अगर तुम पुलिस में गई या तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं ये बात तुम्हारे घर वालों को और सोशल मीडिया पर वीडियो को अपलोड कर दूंगा और ये दिखा दूंगा कि जानबूझकर तुमने सब कुछ करवाया है, मैंने ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं किया। मैं डर जाती हूँ, मैं वापस अपने घर आ जाती हूँ। अब पुनीत मुझसे बातचीत करना पूरी तरीके से कम कर देता है। वो बोलता है कि उसको शादी नहीं करनी, अब वो सिर्फ उसके साथ संबंध बनाएगा जब भी उसका मन करेगा, और अगर मैं उसके पास संबंध बनाने नहीं जाऊंगी तो वो मेरी वीडियो को वायरल कर देगा। और यही धमकी के साथ वो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, लगभग जब भी उसका मन होता वो मुझे अपने घर बुला लेता, मेरे साथ संबंध बनाता। मैं परेशान थी क्योंकि उसके पास अब 2-3 वीडियो इकट्ठे हो चुके थे। पहला वीडियो उसने बेहोशी की हालत में बनाया था और उसी को
ब्लैकमेल कर कर उसी वीडियो के ज़रिए उसने 2-3 वीडियो मेरे और बना लिए थे जो बिल्कुल होशो हवास में बनाए थे, जिसकी वजह से मैं मना नहीं कर पाई। और उसके बाद वो ऐसा ही करता रहता। अचानक से मुझे पता चलता है कि मैं गर्भवती हो गई। और फिर मैं जब पुनीत से बोलती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो मुझसे बोलता है कि कुछ दवाएं मैं तुम्हें दे दूँगा, उन दवाओं को तुम खाकर सब कुछ ख़त्म कर सकती हो। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा, जब मैंने ये बात अपनी दोस्तों को बताई, तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि मैं आपके पास आऊँ, पुलिस के पास जाऊँ। और फ़ौरन जब एसपी साहब ये सुनते हैं तो वहाँ के थाने को आदेश देते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचती है, पुनीत शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और जो उसका मोबाइल था पहले वहाँ से वीडियो को डिलीट किया जाता है और दूसरी तरफ पुनीत को उठाकर जेल भेज दिया जाता है। पुनीत का कहना ये था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, बस सिर्फ संबंध बनाने के लिए उसने रिश्ते की बात की थी। रिश्ते तो कुछ टाइम के बाद टूट भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं है जिस लड़की से उसका रिश्ता हो उसके साथ उसकी शादी हो, बस वो उसके साथ टाइम पास करना चाहता था। इस वजह से उसने रिश्ता निभाया, रिश्ता करवाया और फिर जब उसकी वीडियो बन गई तो उसने ब्लैकमेल किया। वहीं जो वैशाली थी उसको अस्पताल में भेजा जाता है, उसका गर्भपात करवा दिया जाता है और उसके बाद वैशाली वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगती है। लेकिन अगर वैशाली डायरेक्ट पुलिस के पास पहले ही बार में आ जाती, जब उसके साथ बेहोश कर पुनीत ने उसके साथ रेप किया था, तो इतनी सारी ना ही वीडियो बनती और ना ही इतने दिनों तक वैशाली इतने तकलीफ़ में और परेशानियों में जीती। तो इसीलिए इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि अगर आपका रिश्ता किसी के साथ हो गया है तो आप उससे मिले ना, उसके साथ ज़्यादा घूमने ना जाएं। जब शादी होगी तब हो जाएगी। ज़्यादातर लोग जब रिश्ता हो जाता है तो वो ये बोलते हैं कि हम शादी से पहले एक दूसरे को जानना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ये मिलने की वजह से ही इंसान की ज़िंदगी के जान के लाले तक पड़ जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर इंसान कुछ गलती कर दे तो गलती को सुधारने के लिए, जैसे जब वैशाली गर्भवती हो गई थी तो हो सकता था कि पुनीत उसकी हत्या कर देता अपने गुनाह को छुपाने के लिए। अगर पुनीत को पता चलता कि वैशाली पुलिस के पास जा रही है तो वो उसकी हत्या ज़रूर कर डालता। तो इसीलिए सावधान रहें। और अगर आपका रिश्ता किसी से भी होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे बातचीत कर ही उसके बारे में जानें। ऐसा भी हो सकता है कि आप आस पड़ोस से या दोस्तों से जान लें या फिर फ़ोन कॉल पर सिर्फ बात कर लें, मुलाकात ना करें। लेकिन आप इस घटना से क्या सीखने को मिला, आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।